पूना वाला खत्म कौन करेगा? जब ये विक्टिम नैरेटिव सेट होगा तब खत्म होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसकी बात आप सुन नहीं रहे हैं। आपको अदालत का फैसला सही नहीं लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट की दुहाई आप दे रहे हैं, ये तो रस्साकशी की बात कर रहे हैं। शहजाद पूना वाला जवाब ले लीजिए सर प्लीज, और मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, उन्हें भी मंच देना है। आदित्य जी, जब आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला अपील होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि वो मामले में स्टे लगाकर इसकी सुनवाई करता है, या वो उस मामले में स्टे नहीं लगवाता है, आगे की तारीख देता है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे न लगाना इस मामले में ये इस बात का प्रमाण है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को आज की तारीख में वैध मानते हैं और वैध है, और जब तक वो हाई कोर्ट का फैसला है उसको मानना अनिवार्य है, खासकर उन लोगों के द्वारा जो लोग संविधान की यहां पर दुहाई देते हैं। दूसरी बात, हाई कोर्ट के फैसले में ही तो लिखा था ना, पेज नंबर 129 पर, कि कुछ अदृश्य हाथ है जो सामाजिक अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं। आज वही ताकतें खुलकर बाहर आ रही है फिर से। मैं आपको बता रहा हूं आदित्य जी, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पीएफआई और सीएफआई इसमें हस्तक्षेप करते हैं। पेज नंबर 32 हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। इससे पहले यह मामला कहीं पर नहीं था। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सपोर्ट किया है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई अधिकार की बात करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, परंतु तुष्टीकरण के नाम पर भड़काने की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किस प्रकार के बयान दिए? मुकर्रम खान कांग्रेस के नेता कहते हैं मैं बोटी बोटी कर दूंगा हिजाब के लिए। आज मौलाना साहब कहते हैं हमारा अधिकार छीन लिया गया है। क्या आपको अधिकार नहीं है? आपने अपने जवाब लेते हैं, किसी ने आपके अधिकार को रोका है? अगर महिला हिजाब पहनकर जाना चाहती है वो भी जा सकती है, ठीक है। शहजाद वाला स्कूल में यूनिफॉर्म है, क्लासरूम में, तो वो यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। ठीक है, जवाब लेते हैं कांग्रेस पार्टी से। जवाब दीजिए अब्बास हफीज। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अदिति जी, शहजाद जी को अपनी लॉयल्टी साबित करनी है, चिल्ला चिल्ला के वो करते रहेंगे। उनको ना इससे मतलब है कि विषय क्या है और क्या चीज है, उसके ऊपर क्या अधिकार है। स्टे की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस पार्टी इसमें है ही नहीं पार्टी। पहली बात तो स्कॉलर्स का विषय है, जुडिशरी का विषय है, न बीजेपी है न कांग्रेस है। बीजेपी सत्ता के अंदर है, उसकी बात वहां पर अलग होती है। दूसरी बात यह है कि आपने डीके शिव कुमार जी को सुन लिया। डीके शिव कुमार जी कर्नाटक को लेकर, आप बीच में बोलिएगा मिस्टर हफीज, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के नेता गए थे, कर्नाटक में कांग्रेस के नेता ने अपील की थी, जानकारी प्राप्त करके आइए। शांत रहिए पहले, शांत रहिए पहले, अपने नंबर में बोलिएगा। आप पहला विषय ये है, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर हाईकोर्ट गई थी। आपके बीच में इंटरप्ट करना बंद कीजिए। ये बौखलाहट आपकी लॉयल्टी साबित करने का मंच नहीं है। आपके तथ्य आप करेक्ट कर लीजिए, तथ्यों को सुधार लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी गई थी, हाईकोर्ट भी कांग्रेस पार्टी गई थी। नए नए आप वहां पर भाजपा के साबित करने पहुंचे। मुझे अपनी वफादारी केवल संविधान और देश के प्रति दिखानी है। अब्बास हफीज, ये सर्टिफिकेट मत बांटिए प्लीज, सर्टिफिकेट मत बांटिए। तार्किक तौर पर बहस कीजिए, तार्किक तौर पर बहस कीजिए, और जल्दी से मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। निजी हमलों के लिए मंच नहीं है। आई एम सॉरी, जितना टाइम आप निजी हमलों में लगाएंगे उतना ही टाइम मैं डिडक्ट कर दूंगी आपको यहाँ पर मंच देने में। अपने आप के विषय और डिबेट का टाइम वेस्ट होगा, व्यूअर्स का टाइम वेस्ट होगा, वो मैं उन्हें नहीं दूंगी सर। तो अब्बास हफीज जवाब दीजिए। कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये चीज कह रहा हूँ कि यहाँ कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है। अधिकृत बयान आपने डीके शिव कुमार जी का सुना, उन्होंने कहा कि बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हर कीमत पे उनको मिलनी चाहिए, और सरकार को उसका जो हित है उनका वो सुरक्षित रखना चाहिए। अब आगे विषय अदालत के अंदर हर व्यक्ति को राइट है, वो जा सकता है अपील करने के लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को आपने पल्ला झाड़ लिया, आपने पल्ला झाड़ लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को आपकी पार्टी मानती है या नहीं मानती है अब्बास हफीज? अदिति जी, पार्टी हमारी मानने के लिए अधिकार नहीं रखती, वहां पर हम सत्ता में नहीं है। जिनके ऊपर वो फैसला दिया गया है वो स्कॉलर यहाँ मौजूद है, उनके पास अधिकार था फंडामेंटल अपील में जाने का, वो अपील में गए हैं। वो अपील अब्बास हफीज, आपकी पार्टी मानती है हाईकोर्ट के ऑर्डर को कि नहीं मानती है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? पार्टी यहाँ पर पार्टी ही नहीं है, वो तो हर कोर्ट के ऑर्डर आपकी पार्टी कोर्ट के ऑर्डर को मानती है नहीं मानती? वैसे तो मुझे याद है शाहबानो केस में क्या हुआ था, वैसे तो मुझे याद है कि अदालतों का कितना सम्मान है, मुझे याद है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले, आपसे सिंपल सवाल पूछे, सीधा जवाब दीजिए ना मुझे, आप जवाब दीजिए ना मुझे। हर पार्टी को ही थोड़ी ना कोर्ट का ऑर्डर मानना है, पार्टी को थोड़े ही कोर्ट का ऑर्डर मानना है जो कोर्ट में पार्टी थी। कोर्ट का ऑर्डर तो लागू होता है सब पर। पार्टी के
जिनके लिए वो इंटेंडेड है। आप ये बताएं, कांग्रेस पार्टी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है या नहीं करती? सर प्लीज आप मुझसे तार्किक तौर पर बात कीजिए, तार्किक तौर पर बात कीजिए, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आपकी पार्टी मानती है कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को? नहीं मानती है। मेरे जवाब को सीधा सुनिए, अब आप मेरे जवाब को सीधा सुनिए अदिति जी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के हर आदेश को कोर्ट के बाद माना है, कोर्ट के आदेश को माना है, सम्मान किया। तो अभी तो आपने कहा कि डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि बच्चियों का जो राइट टू एजुकेशन है उस पर फर्क पड़ रहा है, तो क्या ये होगा जो कट्टरपंथी है उनके सामने घुटने टेक दिए जाएंगे? इतना बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसमिस कर दी उनकी अपील को? भाई अभी का कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर मानने में आपको दिक्कत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच गए सर। अभी तो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला और अभी शहजाद पूनावाला ने एक पॉइंट उठाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वैधता पर सवाल होता। अब आप मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? अरे सर आप तब से बोल रहे हैं तो मुद्दे पर रहिए ना। आपकी पार्टी ने कितने फैसले माने हैं? शाहबानो का केस भूल गए शायद आप, शाहबानो का केस भूल गए? याद दिलाऊं? अदिति जी आप हटा दीजिए मुझे फ्रेम में से, हटाइए आप मुझे फ्रेम में से। आप मुझ पर आप मुझे धमकाइए नहीं सर। फ्रेम में हम जिसको बुलाते हैं, जिस भी गेस्ट को इनवाइट करते हैं उसे फ्रेम में रखते हैं। आप धमकाने का काम मत कीजिए मुझे। आप शुरू से ऑन एयर है, ये कोई पहला मौका नहीं है। यू आर नोबडी टू स्कूल मी ओवर एयर। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप मेरा जवाब नहीं सुन रही है। आप अपने एक इशू को लेके बैठेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है और सवाल का जवाब देने के लिए आपको इस मंच पर बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अदिति जी बस 10 सेकंड आपसे एक सेकंड रुकिएगा शहजाद पूनावाला प्लीज। आप मान रही हैं क्या? मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ये जी न्यूज का मंच है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। आपको इस प्रकार की भाषा और अभद्र व्यवहार आप एंकर से करिए। कोई जी न्यूज के मंच को यूट्यूब का मंच मत समझ लेना। अब्दुल हफीज गांधी, दूसरी बात मेरी बात सुन लीजिए अदिति जी, मैं अब आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी इसमें पार्टी नहीं है। शहजाद पूनावाला प्लीज मैं आपको तथ्य बताता हूँ। प्लीज शहजाद, मैं आपको वापस मंच दे दूंगी काउंटर करने के लिए। प्लीज मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं जिन्हें मैंने एक बार भी मंच नहीं दिया। प्लीज प्लीज अब्बास हफीज तार्किक तौर पर 25 सेकेंड्स अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा। भी आपने कहा ना कि आपकी पार्टी अदालत का फैसला मानती है। शाहबानो केस में क्या हुआ था देखा इस देश में। कांग्रेस पार्टी ने इसका कहीं विरोध नहीं किया है, किसी फैसले का विरोध नहीं किया है। तो फिर सियासत क्यों कर रहे हैं? सियासत क्यों कर रहे हैं? डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी का गई है कि आपकी पार्टी के नेता गए हैं कि नहीं गए हैं? आपकी पार्टी से जुड़े हुए नेता गए हैं या नहीं गए हैं? अपने निजी उसके ऊपर जाते हैं, वो अपने निजी उस पर जाते हैं। कोई अधिकृत तौर के ऊपर गया बताइए क्या? एआईसीसी आपकी पार्टी से जुड़े नेता गए कि नहीं गए आपसे ये पूछा जा रहा है, आप उस सवाल का जवाब नहीं। अरे अरुण जेटली जी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे डाउ केमिकल के समर्थन के अंदर, क्या पार्टी का स्टैंड हो गया था? अब आप अरुण जेटली पर चले गए। शहजाद पूनावाला 20 सेकंड, उसके बाद 20 सेकंड यास्मीन फारूकी और निगत अब्बास। प्लीज जल्दी प्लीज। अदिति जी अभी एक एक करके बात रखते हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट गए, बीवी श्रीनिवासन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट गए, देवदत्त कामत इनके कर्नाटका के बड़े नेता वो हाई कोर्ट गए। इसके अलावा तनवीर सैयद ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया। जमीर अहमद खान जो इनके विधायक है, इसने भी विरोध किया और उसने कहा जो हिजाब नहीं पहनता उस लड़की का बलात्कार होता है। ये कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, इनको निकाल दिया आपने। अगर ये आपकी पार्टी का पक्ष नहीं है तो इनको निकाल दीजिए। और ये अदिति त्यागी जी का शो है, ये जी न्यूज का शो है, ये कोई आपका यूट्यूब चैनल नहीं है। धमकाने की राजनीति ये कहीं और देखे आप कीजिएगा, यहाँ पर मत कीजिएगा। आप जवाब दीजिए कपिल सिब्बल को, बीवी श्रीनिवासन को। मुझे एक बात आपसे कहनी है, आप लोग आपका स्टैंड बहुत कन्वीनियंट है। पार्टी से कब निकालेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी पार्टी के नेता जाते हैं तो आप ये कह देते हैं कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। पार्टी का स्टैंड कह रहा हूं, बीजेपी के नेता तो खड़े हुए हैं आतंकवादियों के समर्थन के अंदर कोर्ट में। अब आतंकवादियों पर चले गए सर। बीजेपी के नेता डोंट चेंज द टॉपिक प्लीज, डोंट चेंज द टॉपिक। आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए अब्बास हफीज। एक्चुअली काउंटरिंग यू विद द सेम, बिल्कुल सेम बात पर समझा रहा हूं कि स्टैंड निजी व्यक्ति का अलग होता है, ऑफिशियल अधिकृत स्टैंड पार्टी का अलग होता है। और पार्टी का स्टैंड किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जा सकता है। लेकिन अगर संविधान किसी को अधिकार देता है फंडामेंटल शाहबानो केस याद है आपको? में जाने का तो नहीं, शाहबानो केस याद है आपको कि भूल गया? कर दूंगा अगर आपने हिजाब को केस का विषय पार्लियामेंट में था। आपने जमीर अहमद को निकाला। यास्मीन फारूकी, यास्मीन फारूकी, यास्मीन फारूकी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.